जय गुरु जी संगत जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिताश्री ने उत्तराखंड में पौड़ी से 12 किलोमीटर की दूरी पे एक हमारे लिए घर बनवाया। उनकी ब्लेसिंग से ही वो संभव हो पाया था। 2013 में बनवाया था। उससे रिलेटेड एक सत्संग मैं अलग से शेयर करूँगा, कैसे बना, कैसे वहाँ पे पहला सत्संग हुआ। उसके बाद जब भी हम घूमने आते थे यहाँ पे तो कोई ना कोई सत्संग हम लोग करते थे, जैसे पिताश्री का हुक्म होता था। इस एपिसोड में 2020 में जब कोविड की पहली लहर थोड़ी सी ख़त्म सी हो रही थी, तो जून 14 या 15 में पिताश्री के आदेश के अनुसार, यानी गुरुजी के आदेश के अनुसार, पिताश्री और मैं और मेरी पत्नी, मेरी वाइफ और हमारा ड्राइवर कि चलो उत्तराखंड 4 महीने के प्रवास पे चलते हैं। तब छुटपुट ब्लेसिंग्स होती थी, ट्रीटमेंट होता था। जैसे किसी के फ़ोन आ गए, जैसे संगत फ़ोन मुझे करती थी बाहर से भी और अक्रॉस इंडिया से भी, गुरुजी के बारे में कुछ पूछना या किसी तरह के शंका समाधान कराना, ऐसा संगत पूछती थी। तब ये न तो पिताश्री का एक्सपोजर हुआ था, न उन्होंने मुझे अपना एक्सपोजर करने के लिए बोला। तो 14 या 15 जून को तैयारी हो गई कि चलो। तो जब हम फरीदाबाद से चलने की तैयारी हो रही थी, तो उनके हुक्म के अनुसार कि रास्ते के लिए, क्योंकि तब सब लॉकडाउन था, नाश्ता बनवा लो। उन्होंने जो जो बोला वो नाश्ता बना, लस्सी रख लो, छाछ रख लो, चाय बना के रख लो, नारियल पानी खूब अच्छे से रख लो, और फ्रूट्स एंड जो भी चीज़ें थी, बिस्किट वगैरह, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है और खाते पीते चलेंगे। खैर, फरीदाबाद से जब हम चले तो फरीदाबाद से, दिल्ली से कोटद्वार एक जगह है 220 किलोमीटर दूर, वहाँ तक तो हम ठीक ठाक सभी पहुँच गए। लेकिन कोटद्वार में जो उत्तराखंड का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे पुलिस ने पूरा बैरिकेड लगा रखा था और पीछे बड़ा शामियाना, टेंट ताने हुए, सारी गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी हुई थी। तो हम सब लोग वहाँ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फॉर्मेलिटी है। उन्होंने कहा जी उत्तराखंड ऐप जो है देहरादून में, स्मार्ट सिटी ऐप, उसमें आपको रजिस्टर कराना होगा और आप जाएं। अब देखिए, मैंने उसको ऐप पे डाउनलोड मैंने पहले किया हुआ था और मैं उस पर लोड कर रहा था, लेकिन वो लोड हो नहीं पा रहा था। मेरे ख्याल में ट्रैफिक ज़्यादा रहा होगा उनके वेबसाइट पे। और पिताश्री वहाँ से जो साथ में थे, तो देखा कि वो इधर उधर जितनी वहाँ पे लोग खड़े थे, उनको ब्लेस करने पे उनके पास जाके, बाद में पता चला कि जब हमें काफ़ी देर हो गई तो बोला चलना नहीं है। कहते ये मेरे जो है ना, बहुत ही जुड़ाव वाले, जिनके अंदर जरा भी कोई उल जुलूल चीज़ें नहीं है, जो परमात्मा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, जो उत्तराखंड के वो लोग जा रहे होंगे, वहाँ के जो निवासी हैं। कहते मैंने इनको ना 1-2 घंटे रुक के इनको ब्लेस करना था, इसलिए मैंने ये काम नहीं होने दिया। जो स्मार्ट सिटी ऐप में हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना था, तो हम वहीं बैठे रहे। तो जब वो उनका पिताश्री ने अपना काम कर दिया, जो भी जिनको उन्हें ब्लेस करना था, उन्होंने अच्छे से ब्लेस करके फिर हम चले। और उनका हुक्म था कि जब कहीं पे पुलिस वाले या किसी भी तरह की कोई चीज़ें होंगी तो तू अपना हाथ पीछे कर लेना। क्योंकि मैं आगे पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था, मेरे पीछे मेरी वाइफ बैठी हुई थी और उस अदर सीट पे पिताश्री विराजमान थे। तो उनका आदेश था कि जहाँ पे भी कोई अड़चन आएगी तो हाथ पीछे कर दियो, मैं अपना हाथ आगे कर दूंगा, मेरा हाथ पकड़ लियो, तो सारी शंका समाधान या जो भी कहीं पे कोई रुकावट आएगी तो सब दूर हो जाएगी। तो कहीं पे भी किसी ने रोका नहीं। जैसे पुलिस वाले दिखते थे तो पिताश्री अपना हाथ आगे कर देते थे और मैं अपना हाथ पीछे कर देता था। और रास्ते में हम जब फरीदाबाद से भी चले तो रास्ते में तरह तरह से हम खाते पीते सुबह निकले थे, और कभी फ्रूट्स, कभी पानी, कभी कुछ। क्या होता है कि पिताश्री कहते हैं कि मैं अभी छोटा हूँ। उन्होंने अपनी माँ को, जो पूर्व जन्म में उनकी माँ थी, उनको ढूंढ निकाला था 2017 में।
जो कर्मों के हिसाब से तभी उन्होंने उनसे वो जो उनकी माता थी उनसे मिल पाई। तो उन्होंने अपनी उस माँ को बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया था। तो 2017 में उन्होंने माँ को ढूंढा, अपनी पूर्व जन्म की माँ को। तो इस लिहाज से वो बोलते थे कि मैं अभी छोटा हूँ, और कभी वो बोलते थे कि मैं बूढ़ा हो गया, तेरा बाप बूढ़ा, मुझे कहते हैं कि तेरा बाप बूढ़ा हो गया है। तो मेरे मन में वही भाव, देखो भगवान जो है, परमात्मा है, उनको भाव चाहिए। जब वो इस तरह से उनका आत्मीयता होती है, इतना उनका स्नेह होता है, इतना उनका प्यार होता है, तो हमारे अंदर भी वही प्यार उमड़ता है। तो जैसे एक अपने फादर को लेके जाते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, वही भाव मेरे पता नहीं अंदर अंदर से मेरे उमड़ घुमड़ हो रहा था, आंखों में आंसू भी टिमटिमा रहे थे। तो मैंने कहा लो पानी पियो। जैसे छोटी छोटी बोतलें होती हैं, तो मैं रास्ते में चलते हुए पीछे हाथ करके, या कभी अपनी वाइफ को देखे कि पिताश्री को पानी पिलाओ, या कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। और जब हम कोटद्वार से हमारा क्लियरेंस हो गया वहाँ से अथॉरिटीज़ से, और हम पहाड़ों की ओर चल पड़े, फिर वहाँ से 106 किलोमीटर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और जहाँ पे पिताश्री ने हमारे लिए घर बनाया वो पौड़ी से 12-13 किलोमीटर की दूरी पे ऑन रोड है। तो वो मैंने कुछ शूट किया है कार में चलते हुए जो पहाड़ी इलाके में, और जहाँ हमने पहला लस्सी पी, जहाँ पे एक पानी का ओरिजिनल स्रोत है, वहाँ पे मुँह हाथ धोए, पानी छपाके मारे, और रास्ते में जहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया, तो जैसे सड़क के किनारे सीमेंट की मुंडेरें बनी होती हैं, तो पहले मैंने उसको फूंक मार के हाथ से साफ करके, फिर मेरी वाइफ ने वहाँ से अपनी चुन्नी बिछा के उससे, और प्लेटें वगैरह हम डिस्पोजल ले गए थे, और मैंने जैसे पाक को खिलाते ही हैं वैसे पा ने भी खाना शुरू किया, और हमने भी उसके बाद हम सब ने खाना शुरू किया, ठीक है। और उन्होंने अच्छे से खाया। जो सुंदरता थी, जो ब्यूटी थी, जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ था, जो हवा थी, और मैं ये भूल गया कि ये भगवान है। मैं उनको जो पढ़ रहा था और जो मैंने देखा हुआ था, मैं बहुत बार विजिट कर चुका हूँ इधर, तो मैं बोला था पा ये वो जगह है, ये यहाँ पे वो जगह है, यहाँ पे ऐसे जाते हैं, ये जाते हैं, और वो बड़े आनंदित, अच्छा ये वो जगह है, अच्छा ये है, मतलब वो इतना भोलापन आ जाता उनका कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो हमारा रास्ता कैसे कट गया, जहाँ पे हमने नारियल पानी पिया। मैं ये आप सबको अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करने का प्रयास करूँगा, ताकि आप भी देखें कि गुरुजी कितने सरल, तरल, निर्मल, कोमल किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से उनका अपना प्यार नछावर करते हैं। तो बिल्कुल अपनी क्वालिटी लाइफ वाला जो प्यार है, जो विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी लॉजिक, इस तरह से जब हम संगत उनको प्यार करती है, तो ज़रूर वो भी प्यार करते हैं। और इसके बाद का मैं आगे जहाँ जहाँ हमने स्टे लिया, जहाँ जहाँ पे हमने खाया, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसको मैं जय गुरु जी। संगत जी, ये सड़क के किनारे जो ये मुंडेरें बनी हुई हैं, इन्हीं में रुक के हमने सबसे पहले लस्सी पी, और कुछ आगे जाके ये जल का स्रोत है प्राकृतिक, यहाँ पे मुँह हाथ धोए, छपाके मारे, फ्रेश हुए। जब सीज़न होता है, अभी तो लॉकडाउन है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ इतनी कम हैं, लेकिन अक्सर यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं और मुँह हाथ धो के फ्रेश होके जाते हैं। और फिर आगे ऐसी किसी जगह पे हमने बैठ के नाश्ता किया, कहीं पे चाय पी, कहीं पे नारियल पानी पी। ये जो सुंदर सर्पीली सड़कें हैं, इनके बीच में से गुजरते हुए पिताश्री के सानिध्य में, और उनसे भजन कीर्तन शब्द गुरबाणी सुनते हुए, उनको वो हमें खिलाते पिलाते हुए लेके, और मैं एक बाल सुलभ जैसे वो कहते बेटा, मैं उनको एक जैसे पिता को लेके जाते हैं कहीं घूमने, ऐसे ही मैं उनको हर चीज़ बता रहा था। ये वो जगह है, ये वो जगह है, जहाँ साइनेज लिखे हुए आ रहे थे, या जहाँ कोई भी ऐसी चीज़ें थी, तो मैंने उनको बताने की पूरी कोशिश करी कि अब इतना और दूर हमें जाना है, और ये वो फला फला चीज़ें, जबकि उनको जानो जान है, सब चीज़ें उनको पता है। बट एक जैसे अपने पिताजी को लेके जाते हैं हम लोग, घूमने जाते हैं, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है, भारतीय सनातन
की एक प्रथा है कि अपने से बड़ों का कैसे आदर किया जाता है। तो इस तरह से मैं उन्हें हर चीज़ बताता हुआ कि ये फ़लाँ जगह है, ये फ़लाँ जगह है। ऐसे हम बड़े आनंद से, सफ़र का पता ही नहीं चला पा के साथ जब वो साथ बैठे हों, तो सफ़र का मज़ा, सफ़र का आनंद, सफ़र की जो उत्सुकता होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब अपने गंतव्य तक जहाँ हमें जाना था वहाँ पहुँचे। और एक यादगार सुहाने पल थे ये, जब हम जंगलों के बीच में, सर्पीली सड़कों के बीच में, और खाते पीते कहीं पे अगर मन किया तो सड़क के किनारे जो मुंडेरें बनी हुई हैं वहाँ पे बैठ जाएं, कहीं पे कोई पार्क दिखे तो चुपचाप बैठ जाते थे, क्योंकि रश ना के बराबर था। व्हीकल बिल्कुल नहीं थे, सारे लॉकडाउन में अंदर बंद थे। जय गुरु जी संगत जी।